Yes, hello dear all. How are you? I hope you all are fine. So, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे लेक्चर वन देखे होंगे लॉग का उन्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस लॉग के बारे में जानकर कि आखिर ये लॉग क्या है। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को कैसे बाय यूजिंग लॉग हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में लॉग बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया, उसके बाद प्रॉपर्टीज बताया और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज की इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि लॉग के अच्छे खासे सेशन चलेंगे, आप कंटिन्यू वे में बहुत अच्छे तरीके से वॉच करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज जो ऐसा था लॉग का कि लॉग एम एन बेस ए अगर होता है, दोनों अगर मल्टीप्लाई है तो आप सिंपल लिखते थे, अलग अलग कर देते थे प्लस के साथ, आप ऐसे करते थे। अगर यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि अगर ये डिवीजन होता था तो डिवीजन के टर्म में हम लोग सिर्फ सबट्रैक्ट कर देते थे, ये सबट्रैक्ट कर दिया हम लोग इसको ओनली। तो एक प्रॉपर्टीज ये था, एक प्रॉपर्टीज ये था, दो प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड हमने देखा था गाइज कि लॉग ए और बी की पावर अगर एन है, आई थिंक आपको दिख नहीं रही होगी, इस साइड लिखता हूं। अगर लॉग बी बेस ए और इसकी एन पावर होती थी तो डायरेक्ट इसे हम लोग स्विच करते थे, आगे आ जाता था इक्वल्स टू हो जाता था एन लॉग बी बेस ए। ये हो गया था, ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये मल्टीप्लीकेशन वाला था और ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। चलिए, थर्ड हो गया। फोर्थ था आपका लॉग ए बेस ए। लॉग ए बेस ए ये ऑलवेज वन होता है। एक कॉन्सेप्ट था लॉग वन बेस ए इक्वल्स टू जीरो। ये सारे हम लोग देख चुके थे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे थे, है ना। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर्स में, इसे कितने बच्चे किए अच्छे से? कुछ नहीं है। अगर आपके पास टू लॉग फाइव बेस टेन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पहले मैं ऐसे बोलता हूं कि लॉग फाइव इस तरह से लिखा हुआ है, लॉग फाइव स्क्वायर बेस टेन, इसे आप कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे सर ये तो स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये बिल्कुल आगे आ जाएगा। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा टू लॉग फाइव बेस टेन, इसे मैं ऐसे लिखूंगा। आप बोलोगे वाह, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे ही लिख सकते हैं, ये दोनों तो सेम ही है। तो अगर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो तो इस ना चीज को भी ऐसे लिख ही सकते हो। तो हाँ, यानी इसे लिखने का तरीका क्या होगा? ये टू छोड़ दो, log 5 बेस 10, ये टू यहां पे कैसे आया? पक्का ये इसका पावर होगा, तभी तो ये टू आया होगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कहीं भी कहीं भी कहीं भी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है थ्री लॉग फाइव बेस थ्री लॉग टेन बेस फाइव, इसे कैसे आप लिखोगे? बोलोगे अच्छा ऐसे है, तो ये थ्री बाहर में है, मतलब ये पक्का इसका पावर होगा। तो आप इसे ऐसे लिख दोगे लॉग बेस फाइव टेन, और ये थ्री यहाँ कब आया होगा? जब इसका पावर होगा। तो इसे आप ऐसे लिखोगे बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग बेस ए एम टू द पावर एन। तो ये क्या हो जाता है? इक्वल्स टू एन लॉग एम बेस ए, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग फाइव बेस टेन और ये इसका फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है, और ये जैसे था वैसे ही रहने दिए। अब यहाँ पे देखने को मिला कि log 10 यहाँ भी, log 10 यहाँ भी, ये 25 और ये 4 बीच में प्लस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इंटू 4 100। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 10 100, यानी log बेस 10 ये कितना हो जाएगा? 100, और 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये फिर से बाहर जंप मारेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 log 10 बेस 10, और ये तो 1 होता है। सो आंसर विल बी 2। अब इस चीज को भी वैसे ही लिखो। लॉग देखो, सब लॉग लॉग ए लॉग ए लॉग ए है, तो लॉग ए 4, ये 3 यहाँ पे है, मतलब ये 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए, देखो 4 का पावर 3। ये जैसे है वैसे ही लिखने दिया है मैंने यहाँ पे। ये जैसे है, इसको 4 को यहाँ पे पावर में कर दिया, देखो ये पावर में कर दिया। अब ये दोनों प्लस जब है तो पक्का इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये यहाँ पे माइनस टू द पावर 4 है, रहने दिया। अब इन दोनों में लॉग ए है, यहाँ माइनस है तो पक्का डिवाइड हुआ होगा। तो 4 क्यू इंटू 1/4, 4 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16, और ये कितना हो जाएगा? 16, और ये क्या रहेगा? लॉग बेस ए, ये कितना हो जाएगा? 1। तो लॉग 1 कितना होता है? 0। 0 इज योर आंसर। जो बच्चे समझ गए हैं उनके लिए बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस होगा। आज के इस सेशन में सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि ये 5 क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हो या नहीं।
देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आज का ये सुपर 5 क्वेश्चंस है एंड आई होप कि जो बच्चे ये सुपर 5 क्वेश्चंस कर दिए मतलब उनकी लॉग अब तक कंप्लीट है, मैंने जो पढ़ाया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3 log 2 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3 प्लस log 1 बाय 2 बेस 3, इसकी आंसर फटाफट चलो शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज एंड देन सॉल्व। चलिए मैं बताता हूं। अब ये इस तरह का है, यहां पे देख रहे हैं ये भी log 3 है, देखो पकड़ो ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, ये भी log 3 है। क्वेश्चंस आए तो हीट मत करो, पहले समझो। अब ये 3 यहां पे कैसे आ गया, मतलब इसका पावर में रहा होगा, तो इसको मैं चेंज करके कैसे लिख दूं, log बेस 3 2 की पावर 3 माइनस ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं log 4 बेस 3 प्लस ये कैसे है log बेस 3 1 बाय 2। अब सही है, सब log 3 हो गया। अब ये दोनों माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया मतलब डिवाइड हुआ होगा, तो कर दो log बेस 3, ये कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई ये 4 और प्लस log बेस 3 1 बाय 2। ठीक है, अब यहां भी log 3 यहां भी log 3, ये दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन कैसे हुआ होगा, मल्टीप्लीकेशन का केस हुआ होगा, यानी log बेस 3 तो 8/4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया यानी कि 1 हो गया, तो log बेस 3 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जो बच्चे 0 लाए थे सुपर डुपर आपके लिए ग्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट शुरू हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन है आज का। 3 log 5 बेस 10 प्लस 5 log 2 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10, कैसे करेंगे अप्रोच, बस एक ही तो फॉर्मूला है, a log a m। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखोगे log a m और ये a बाहर आया मतलब ये पावर में रहा होगा बस। तो इसे अगर हम लोग चेंज करें तो क्या हो जाएगा log बेस 10 5 की पावर 3 प्लस इसे अगर मैं चेंज करूं तो log बेस 10 और 2 की पावर 5 माइनस log बेस 10 4। अब देखो इन दोनों को पहले करता हूं, तो log बेस 10 तो रहेगा ही, ये कितना है 125, ये प्लस है मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 125 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32। ठीक है, चलो माइनस log बेस 10 4। अब ये दोनों log 10 ही है लेकिन यहाँ पे माइनस है मतलब डिवाइड हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा log बेस 10 125 इंटू 32 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो कितना हो जाएगा log बेस 10 1000 और 1000 को हम लोग ऐसे लिख दें क्या, log बेस 10 10 की पावर 3, तो ये 3 जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 log बेस 10 10 और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 3 इंटू 1 3। जिन बच्चों की 3 आंसर्स आई थी पापा पार्टी तो बनती है ना, क्लियर है। चलो देख लेना अच्छे से, आपकी जो सॉल्यूशंस आई वो और मैंने किस कदर सॉल्व किया वो दोनों को मैच करना, उसके बाद अच्छे से इस पे वर्क करना। थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, 2 log 6 बेस a माइनस log 4a प्लस 2 log 3 बेस a, इसमें क्या करें, log a तो दिख रहा है, तो ये अगर इस तरह से तो पहले इसी को करता हूं, ये इसे क्या लिखूंगा log a 6 और ये 2 यहां पे है तो इसका स्क्वायर हुआ होगा माइनस log a 4 प्लस इसको कैसे कर दूं log a बेस a और 3 का पावर 2। ठीक, पहले इसी को करो, क्या हो जाएगा ये log बेस a प्लस है मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 4 इंटू 3 का पावर 2 यानी 9 और यहां पे log बेस ए 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 है और ये भी तो 36 आ गया और बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या हुआ होगा डिवाइड हुआ होगा, यानी कि 36 अपॉन 36, माइनस साइन है ना तो डिवीजन हुआ होगा, ये देखो 1 हो गया, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है log बेस ए 1 0। जिन बच्चों की 0 आंसर्स आई थी नॉट बैड, परफेक्ट। चलिए फोर्थ नंबर, फास्ट, और ये फिफ्थ नंबर मैं होमवर्क दे रहा हूं,
एंड अब मैं ये देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके बताएंगे इनकी आंसर। सोच लो, जितने बच्चे यहां पे हो, वॉच कर रहे हो, एक बार सॉल्व करने के बाद मुझे आप सब लोगों से इसकी आंसर चाहिए। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं 4 को। इसे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, log बेस 3 6 की पावर ये तो 5 हो जाएगी, माइनस इसे अगर करूं तो log बेस 3 4 की पावर ये 2 है तो 2 पावर में चला जाएगा, प्लस log बेस 3 18 है, 18 रहने दिया। पहले इसे सॉल्व करता हूं, ये क्या हो जाएगा log बेस 3, ये कितना है 16 और ये 18 है, बीच में प्लस का सिंबल है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 16 इंटू 18, और ये जैसे है वैसे ही रहने दो। log 3 6 की पावर 5 और माइनस, अब यहाँ पे log 3 तो रहेगा ही, लेकिन माइनस का साइन है तो पक्का यहाँ पे डिवीजन होगा। 6 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 16 इंटू 18 कर लो यार। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 18। 6 3 जा और 3 2 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 27। तो log बेस 3 27 और ये हो जाएगा log बेस 3 3 की पावर 3, जंप मारेगा यहां पे आ जाएगा 3 log 3 बेस 3, ये आपकी 1 हो जाएगी एंड यू विल गेट 3 एज आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको ये मैं 5 नंबर दे रहा हूं होमवर्क में, आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके इसके आंसर्स बताएंगे क्या इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स मैं अब स्टार्ट करूंगा, उसमें जो होगा बेसिकली अप्रोक्सीमेट टॉप 50-60 क्वेश्चंस होंगे लॉग का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गेट रेडी, जस्ट वेट एंड वॉच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।